अध्याय 21। नागराज अश्वतर ने कहा, जो सारे जगत को धारण करती है, वेदों की जननी है, उन कल्याणमयी सरस्वती देवी को प्रसन्न करने की इच्छा से मैं उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूं और उनकी प्रार्थना करता हूं। हे सरस्वती देवी, मोक्ष और बंधन रूप अर्थ से युक्त जो कुछ भी सत्य और असत पद हैं, वो सब तुम में असंयुक्त होकर भी संयुक्त की भांति ही स्थित हैं। देवी, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, वो परम अक्षर तुम ही हो। परम अक्षर परमाणु की भांति स्थित है। अक्षर रूप परब्रह्म और क्षर रूप यह जगत तुम में ही स्थित है। जैसे लकड़ी में अग्नि और पार्थिव सूक्ष्म परमाणु भी रहते हैं, उसी तरह ब्रह्म और यह सारा संसार तुम ही में है। देवी, ओंकार अक्षर के रूप में जो तुम्हारा श्री विग्रह है, वह स्थावर जंगम रूप है। उसमें जो 3 मात्राएं हैं, वे ही सब कुछ हैं। अस्ति नास्ति रूप से व्यवहृत होने वाला जो कुछ भी है, वह सब उसी में स्थित है। 3 लोक, 3 वेद, 3 विद्याएं, 3 अग्नि, 3 ज्योति, धर्म आदि 3 वर्ग, 3 गुण, 3 शब्द, 3 दोष, 3 आश्रम, 3 काल, 3 अवस्थाएं, त्रिविध पितर, दिन रात और संध्या, ये सभी 3 मात्राओं के अंतर्गत हैं। हे देवी सरस्वती, इस प्रकार यह सब तुम्हारा ही रूप है। भिन्न भिन्न तरह के दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी, जो ब्रह्म के आदि और सनातन स्वरूप भूत 7 तरह की सोम यज्ञ संस्थाएं, 7 तरह की हवियर्ष संस्थाएं और 7 तरह की पाक यज्ञ संस्थाएं वेद में वर्णित हुई हैं, उन सब का अनुष्ठान ब्रह्मवादी पुरुष आपके ही अंगभूत मंत्रों के उच्चारण से करते हैं। 3 मात्राओं से परे जो अर्ध मात्रा के आश्रित बिंदु हैं, उसका वाणी द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता। वह अविकारी, अक्षय, दिव्य और परिणाम शून्य है। देवी, यह आपका ही रूप है जिसका वर्णन मेरे द्वारा असंभव है। मुख, जीभ, तालु और ओठ आदि किसी भी स्थान से इसका उच्चारण नहीं हो सकता। इंद्र, वसु, ब्रह्मा, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि भी वही हैं। वही संपूर्ण जगत का निवास स्थान है, जगत स्वरूप है, जगत का ईश्वर और जगत का परमेश्वर है। सांख्य, वेदांत और वेदों में उसी का प्रतिपादन हुआ है। इस तरह स्तुति करते हुए श्री विष्णु की जिह्वा स्वरूप सरस्वती जी ने प्रकट होकर महात्मा अश्वतर नाग से कहा, कंबल के भाई नागराज अश्वतर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे बताओ। अश्वतर बोले, देवी, पहले तो आप कंबल को ही मुझे सहायक रूप में दे दीजिए और हम दोनों भाइयों को संगीत के समस्त स्वरों का ज्ञान कराइए। सरस्वती ने कहा, नागराज, 7 स्वर, 7 ग्राम, राग, 7 गीत, 7 मूर्छनाएं, 49 तरह की ताने और 3 ग्राम, इन सब को तुम और कंबल भी गा सकते हो। इसके सिवा मेरी कृपा से तुम्हें 4 तरह के पद, 3 ताल और 3 लयों का ज्ञान भी हो जाएगा। मैंने 3 यति और 4 तरह के बाजों का ज्ञान भी तुम्हें दे दिया है। यह सब तो मेरे प्रसाद से तुम्हें मिलेगा ही, और भी इसके अंतर्गत जो स्वर व्यंजन संबंधी विज्ञान है, वो सब भी तुमको और कंबल को मैंने दे दिया है। तुम दोनों भाई संगीत के संपूर्ण कला में जितने कुशल हो जाओगे, वैसा भूलोक, देवलोक और पाताल लोक में भी कोई दूसरा नहीं होगा। सबकी जिह्वा रूपा सरस्वती मां ये कहकर अंतर्ध्यान हो गई। उन दोनों भाइयों को सरस्वती जी के कथानुसार पद, ताल और स्वर का उत्तम ज्ञान मिला। उसके बाद वो कैलाश शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर की आराधना करने के लिए गए और वीणा की लय के साथ 7 तरह के गीतों से शंकर जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगे। सुबह, शाम, रात्रि में, दोपहर के समय और दोनों संध्याओं में वो भगवान शंकर की स्तुति करते थे। बहुत समय तक प्रार्थना करने के बाद उनके गीतों से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए।
और बोले, वर मांगो पुत्रों। तब कंबल सहित अश्वतर ने महादेव को प्रणाम करके कहा, भगवन, यदि आप हम पर प्रसन्न ही हैं तो कुवलयाक्ष की पत्नी मदालसा, जो अब मर चुकी है, पहले की ही अवस्था में मेरी कन्या के रूप में पैदा हो जाए। उसे पूर्व जन्मों की बातों का स्मरण भी रहे, पहले ही जैसी उसकी कांति हो, और वह योगिनी और योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में पैदा हो। महादेव ने कहा, नागराज, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरे प्रसाद से पूर्ण होगा। श्राद्ध का दिन आने पर तुम उसमें दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध और पवित्र चित्त होकर खाना। उसके खा लेने से तुम्हारे मध्यम फन से कल्याणी मदलसा जैसे मरी है उसी रूप में पैदा हो जाएगी। तुम इसी कामना को मन में लेकर उस दिन पितरों का तर्पण करना, इससे वो तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फण से प्रकट होगी। यह सुनकर दोनों भाई महादेव के चरणों में प्रणाम करके लौट आए। अश्वतर ने उसी तरह श्राद्ध किया और मध्यम पिंड का विधि पूर्वक भोजन किया। फिर वह उक्त मनोरथ को लेकर तर्पण करने लगे। उस समय उनकी सांस लेते हुए मध्यम फण से सुंदरी मदालसा प्रकट हुई। नागराज ने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। मदालसा को महल के भीतर गुप्त रूप से स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। इधर नागराज के पुत्र प्रतिदिन भूलोक जाते और ऋतध्वज के साथ देवताओं की भांति क्रीड़ा करते रहते। एक दिन नागराज ने प्रसन्न होकर अपने बेटों से कहा, मैंने पहले तुम लोगों को जो काम कहा था उसे तुम क्यों नहीं करते बेटे? राजकुमार ऋतध्वज हमारे उपकारी और सम्मानदाता हैं, फिर उनका भी उपकार करने के लिए तुम उन्हें मेरे पास ले आओ। अपने पिता की ये बात सुनकर कुछ बातचीत का प्रसंग चलाकर उन्होंने कुवलयाक्ष को अपने घर चलने के लिए आमंत्रित किया। तब राजकुमार ने उन दोनों से कहा, मित्रों, यह घर भी तो आप ही का है। धन, वाहन, वस्त्र, जो कुछ भी मेरा है वो सब आपका भी है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो आप धन रत्न आदि कुछ भी देने की कोशिश ना करें, यहां से ले जाएं। दुर्दैव ने मुझे आपके स्नेह से इतना वंचित कर दिया कि आप मेरे घर को अपना नहीं मान रहे। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं या आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो मेरे धन और ग्रह को भी आप अपना ही समझें। ऐसा सुनकर दोनों नाग कुमारों के मुख स्नेह के आंसुओं से भीग गए और वो कुछ प्रेम पूर्ण रोष से बोले, ऋतध्वज, तुम जो कहते हो उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हमारे मन में भी वैसा ही भाव है, लेकिन हमारे महात्मा पिता बार बार कहते हैं कि वो आपको देखना चाहते हैं। इतना सुनते ही कुवलयाक्ष अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और कहा, पिताजी की जैसी आज्ञा हो मैं करूंगा। उन्होंने पृथ्वी पर उनके उद्देश्य से प्रणाम किया। मैं धन्य हूं, अत्यंत पुण्यात्मा हूं। मेरे समान भाग्यशाली कौन होगा, क्योंकि आज आपके पिताजी मुझे देखने की इच्छा करते हैं। चलिए मित्रों, तुरंत चलते हैं। यों कहकर राजकुमार ऋतध्वज उन दोनों नाग कुमारों के साथ गोमती नदी के तट पर आए। फिर वे सब गोमती की बीच धारा में उतरकर चलने लगे। राजकुमार ने सोचा, नदी के उस पार इन दोनों का घर होगा। इतने में ही उन नाग कुमारों ने उन्हें खींचकर पाताल पहुंचा दिया। कुछ दूर जाने के बाद सबने नागराज के महल में प्रवेश किया। नागराज अश्वतर सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके अंगों में दिव्य हार और दिव्य वस्त्र शोभा पा रहे थे। कानों में मणिमय कुंडल झिलमिला रहे थे। सफेद मोतियों का मनोहर हार उनके गले में शोभा दे रहा था। दोनों नाग कुमारों ने, यही हमारे पिता हैं, ऐसा कहकर राजकुमार को उनका दर्शन कराया और पिताजी से यह निवेदन किया, यही हमारे मित्र वीर कुवलयाश्व हैं। ऋतध्वज ने नागराज के चरणों में मस्तक झुका दिया। नागराज ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। फिर उनका मस्तक सूंघ कर कहा, बेटा, चिरंजीव रहो। शत्रुओं का नाश करके माता पिता की सेवा करो। वत्स, तुम धन्य हो, क्योंकि मेरे पुत्रों ने परोक्ष में भी मुझसे तुम्हारे असाधारण गुणों की प्रशंसा की। तुम मन, वाणी और शरीर की चेष्टा के साथ अपने गुण गौरव समेत सदा बढ़ते रहो। गुणवान का ही जीवन प्रशंसनीय है।
वीर कोल्याश्व से यह कहकर उनका स्वागत सत्कार करने के लिए नागराज अपने पुत्रों से बोले, बेटों, क्रमशः स्नान आदि सारे कार्य पूरा करके इन्हें इच्छा अनुसार भोजन कराओ। इसके बाद हम लोग इनसे मन को प्रसन्न करने वाली बातें करते हुए कुछ काल तक एक साथ बैठेंगे। राजा शत्रुजित के पुत्र ने चुपचाप उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। उसके बाद सत्यवादी नागराज ने अपने पुत्रों तथा राजकुमार के साथ प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया। इतनी कथा सुनाकर उन पक्षियों ने आगे कहा, हे जैमिनी मुनि, जैसा हम आपको सुना रहे हैं, पुत्र और पिता के बीच का संवाद यही नहीं रुका,